हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार बिश्नोई और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आदर्शवादी वक्तव्य मंच यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको भाषण बोलने की कला, साथ ही साथ हिंदी साहित्य व हिंदी अनिवार्य के सब्जेक्ट 11th व 12th की बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, विश्वसनीय लगे तो ही इस वीडियो पर रुकना, लेकिन वीडियो एक बार देखना जरूर और विश्वसनीय लगे तभी इस पर विश्वास करना, क्योंकि एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11th के अंदर अपना जो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है मित्रों, हिंदी लिटरेचर, उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे कि प्रतिवेदन, स्वैवृत्त, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र और कार्यसूची। व्यावहारिक लेखन के अंदर यह टॉपिक आते हैं। यह मित्रों प्रत्येक परीक्षा परीक्षा जैसे अपने अर्धवार्षिक हो गई या वार्षिक हो गई, टेस्ट वेस्ट हो गए, उनमें भी काफी नंबर के आते हैं। और वार्षिक परीक्षा की बात करूं तो मित्रों टोटल 8 नंबर के आते हैं, और 8 नंबर आपको भी पता है नॉन बोर्ड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पास होने वाला 8 नंबर से हो जाता है, फेल होने वाला 8 नंबर से, बहुत फर्क पड़ता है 8 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, स्वयंवृत्त कैसे लिखते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं, इन सब की जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर चंद समय में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट। प्रतिवेदन का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना होता है, उसके बाद स्थान व तिथि लिखनी होती है, इसके बाद में भूमिका या परिचय लिखना होता है, उसके बाद में मुख्य विवरण। ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है मित्रों। मुख्य विवरण में इन प्रश्नों का जवाब दे देना, आपका मुख्य विवरण पूरा हो जाएगा। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा आपका मुख्य विवरण कंप्लीट। उसके बाद में परिणाम व निष्कर्ष। ये जो रिपोर्ट आपने लिखी है, ये जो भी काम हुआ है, उसका परिणाम क्या है, साथ ही साथ उसका निष्कर्ष क्या है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, ये इस प्रतिवेदन लेखन के अंदर। अब लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें? तो भाषा तथ्यात्मक और स्पष्ट हो, घटना का क्रमबद्ध वर्णन करें, साथ ही साथ आवश्यक भावनात्मक शब्दों से बचें, और कब, कहाँ, किसके द्वारा व कितने लोग आदि की जानकारी अवश्य दें। अब अंत में संक्षिप्त निर्देश दें। अब अपन जो है प्रतिवेदन लिखने का पूरा जो फॉर्मेट है वो देखो आप। जैसे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, इस प्रकार आपको प्रतिवेदन की शुरुआत करनी है। मान लो विज्ञान प्रदर्शनी का आपको लिखना है। अगर कोई किसी और टॉपिक के आया है तो भी उसी प्रकार, इसी प्रकार से लिखना है। ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लिखना प्रतिवेदन, फिर हेडिंग डालनी है विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, फिर स्थान लिखना है। मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर। किसी भी ग्राम या किसी भी ब्लॉक का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं। तो आप जो है जो विद्यालय और जोधपुर लिखा है, इसके बीच में अपने ग्राम और ब्लॉक का स्तर मित्रों जरूर लिखें। फिर उसके बाद में तिथि लिख दी, जैसे 10 फरवरी 2026। फिर हमारे विद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर, यह इसकी मेन बॉडी है, इसका ध्यान रखना मित्रों। हमारे विद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय सर्व माननीय प्रधानाचार्य जी महोदय के नेतृत्व में उनके द्वारा ही हुआ। और तथा प्रदर्शनी में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। फिर उसके बाद में अगर आप काफ़ी बड़ी रिपोर्ट लिख रहे हो तो बीच में थोड़ा सा स्पेस देके एक लाइन छोड़ के फिर और अपना पैरा स्टार्ट कर सकते हो। जैसे उसमें क्या लिखना है, ध्यान से देखो भाइयों। विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भाग लिया। अंत में उत्कृष्ट मॉडलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जैसे अच्छा मॉडल कोई विद्यार्थी बनाता है तो उसे सम्मानित किया है। फिर उसके बाद में इस प्रकार विज्ञान प्रदर्शनी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। चूंकि मेरे पास में समय कम है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत छोटा लिखा है। लेकिन यही प्रश्न अगर मेरे सामने परीक्षा में आ जाता तो मैं इस प्रश्न की दाश मेल देता, पेपर फाड़ देता, इतना खतरनाक लिखता, क्योंकि इसमें मैंने आपको समझाने के लिए भाषा सरल लिखी है। वहां पर आप तथ्यात्मक रूप से इतने गहरे शब्दों का प्रयोग करना है कि एग्जामिनर को, आपको जो है ना, वो बिल्कुल एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाए, ऐसा लिखना है मित्रों। फिर उसके बाद में प्रतिवेदक आपका नाम लिखना है। मनीष कुमार, छात्र प्रतिनिधि, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर छात्र प्रतिनिधि नहीं लिखो, क्लास मॉनिटर या विज्ञान कुछ भी, मतलब जो भी आप पद लिखना चाहो पद जरूर लिखना आप। मैं कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी पद लिखना था आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर मेरी क्लास वाले भी, स्कूल और टीचर्स इसे वीडियो को देखे यूट्यूब पर, स्कूल में कहीं पर भी, तो भाई मैं छात्र प्रतिनिधि नहीं हूँ, केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है।
उसके बाद में दूसरा टॉपिक अपना आ जाता है स्वयंवृत्त। मित्रों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपनी में कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे तो आपसे आपका बायोडाटा मांगा जाता है, और एक बात ध्यान रखना, आपका बायोडाटा ही आपका स्वयंवृत्त कहलाता है। बायोडाटा को हिंदी में स्वयंवृत्त कहते हैं। अब इसको लिखने का फॉर्मेट: नाम, फिर पिता का नाम, फिर जन्म तिथि, फिर पता, फिर शैक्षणिक योग्यता, फिर अन्य योग्यता या कौशल, फिर अनुभव, फिर रुचि या फिर घोषणा। घोषणा अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखो तो भी चलता है। फिर तिथि व हस्ताक्षर। ध्यान रखने योग्य बातें हैं: जानकारी संक्षिप्त और बिंदुवार लिखें, तथा जानकारी लिखने में कोई मात्राओं का गलती नहीं करें। जानकारी लिखने में मात्राओं की गलती कर दी तो फिर पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, क्या देखेगा? वो गलती देख दी रिजेक्ट कर देगा क्या? इतना पढ़ने के बाद में मात्राओं में गलती कर रहा है, अपना स्वयं ठीक ढंग से नहीं बना रहा, तो क्या ही काम का होगा। तो ये बात ध्यान रखें। केवल सत्य व आवश्यक जानकारी दें, भाषा औपचारिक रखें, क्रमबद्ध तरीके से लिखें। अब मित्रों इसका अगर फॉर्मेट देखें तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने मेरा नाम लिखा है, साथ ही साथ जो डेट लिखी है, पिताजी का नाम लिखा है, ये कोई मेरे रियल पिताजी के नाम रियल जन्म डेट कुछ नहीं है, ठीक है। ये केवल एक मॉडल है, क्योंकि मैं अपनी जो वास्तविक जानकारी है वो सोशल मीडिया पर प्रस्तुत नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये ना ही तो मेरे वास्तविक पिताजी का नाम है, ना ही ये मेरी वास्तविक जन्म डेट है, ना ही ये पता स्थान है, केवल फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है। अगर किसी और व्यक्ति का भी नाम यहाँ पर मैच हो रहा है तो किसी का लड़के का नाम मनीष कुमार है, पिता का नाम रामलाल है, तो वो किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत ना करें, क्योंकि ये केवल एक फॉर्मेट है आपको समझाने के लिए। इसको किस प्रकार लिखना है: पहले आपका नाम, जैसे मनीष कुमार विश्नोई लिखा हुआ है, फिर पिता का नाम, ये केवल एक फॉर्मेट है, श्री रामलाल विश्नोई लिखा हुआ है, फिर जन्म तिथि 15 अगस्त 2008 लिखा हुआ है। वैसे मेरी जन्म तिथि 8 में है ही नहीं। कोई भाइयों क्लास वाले देखो तो फिर बर्थडे का मत मांगना, पर 15 अगस्त वाले दिन कोई पार्टी मत मांगना, क्योंकि मेरा जन्म 15 अगस्त को नहीं हुआ है, इतना सौभाग्यशाली मैं नहीं हूँ। फिर पता: जोधपुर राजस्थान। जोधपुर से पहले आप अपने ग्राम, अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। फिर मित्रों शैक्षणिक योग्यता, जैसे आपकी जितनी योग्यता है आप उतनी ही लिखें। जैसे ये विद्यार्थी है जिसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है और वर्तमान में 11 में अध्ययनरत है। फिर अन्य कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, मन संचालन का अनुभव है, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुभव क्या है: विभिन्न सामाजिक व विद्यालय क्रमों में मन संचालन, ठीक है। फिर रुचियाँ क्या है: पढ़ना, भाषण देना, कार्यक्रम आयोजन, ठीक है। फिर उसके बाद में घोषणा क्या है: उपयुक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है। फिर आपको तिथि जरूर लिखनी है मित्रों। फिर उसके बाद में आपका हस्ताक्षर, जैसे इस विद्यार्थी ने फॉर्मेट के अनुसार किया हुआ है। फिर उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना मित्रों, बहुत ही शानदार टॉपिक है, प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति लिखने के फॉर्मेट को अगर अपन देखें तो सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है, फिर संस्था या विभाग का नाम, फिर तिथि, फिर सूचना, मुख्य सूचना, फिर कार्यक्रम का उद्देश्य और अंत में जारी करता। ध्यान रखें मित्रों, बोल रहा हूँ ध्यान रखो आप केवल। और चाहो तो ये जो फॉर्मेट है इनको अपनी कॉपी बुक, नोटबुक, स्क्रीनशॉट के जरिए भी आप इन्हें याद कर सकते हो, लेकिन एक बार देखने से याद नहीं होगा। मुझे खुद को याद करना है, इसलिए वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ताकि रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करूँगा, लिखूँगा बीच में, तब तक मुझे भी याद हो जाएगा। फिर ध्यान रखने की क्या बातें हैं: जैसे भाषा समाचार शैली में हो, जानकारी संक्षिप्त और स्पष्ट हो, कार्यक्रम का उद्देश्य आवश्यक लिखें और तथ्यात्मक विवरण जरूर दें। इसके अंदर प्रेस विज्ञप्ति का बहुत ही शानदार फॉर्मेट है, देखिए आप: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, तिथि 12 फरवरी 2026। विद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश शर्मा द्वारा किया गया। विद्यालय में नृत्य, गीत और नाटक की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा अंत में प्रधानाचार्य महोदय ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद दिया। जारीकर्ता, कार्यक्रम संयोजक, आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में परिपत्र। परिपत्र के अंदर आपको क्या लिखना है फॉर्मेट के अंदर: संस्था का नाम, परिपत्र संख्या, तिथि, सूचना व निर्देश व हस्ताक्षर। फिर इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं: भाषा औपचारिक हो, ठीक है, भाषा औपचारिक होनी चाहिए आपकी,
और स्पष्ट हो, सभी संबंधित लोगों की जानकारी अवश्य हो और विषय स्पष्ट लिखा जाए। फिर देखो, संस्था है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, परिपत्र संख्या 5/2026, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ आप परिपत्र संख्या। और उसके बाद में तिथि आप 15 फरवरी 2026 अपने अनुसार लिख सकते हो। और मेरी सलाह ये रहेगी कि जिस दिन एग्जाम हो वही तिथि लिखो, अगर प्रश्न के अंदर नहीं दी हुई हो तो। फिर विषय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। फिर उसके बाद में क्या है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ये परिपत्र है, ध्यान रखना परिपत्र कैसे लिखा जाता है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, ध्यान रखते जाओ, चुपचाप चुपचाप। इस प्रकार आपको जो है चलते रहना है। फिर अंत के अंदर, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर आपको जो भी उस संस्थान का हेड हो उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर हमारे हमारे तो क्या मतलब प्रधानाचार्य जी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद में कार्यसूची। कार्यसूची के अंदर फॉर्मेट क्या है कार्यसूची का, ध्यान रखो, संस्था या बैठक का नाम, संस्था या बैठक का नाम। अगर कोई बैठक हुई है तो उसकी भी कार्यसूची बना सकते हो। जैसे विष्णु समाज की कोई महासभा हो गई, किसी भी समाज की होगी, एनी वन जाट, कोई भी मान लो समाज की कोई बैठक हुई हो, या फिर कोई युवाओं की बैठक हुई हो, कवि सम्मेलन हुआ हो, तो वो आप लिख सकते हो। फिर तिथि व स्थान, फिर बैठक का उद्देश्य और क्रमवार कार्य बिंदु, ध्यान रखते जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा जीवन में। अगर ये चीज़ भी आप सही ढंग से नहीं सीख पाए तो, क्यों, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, तो आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साहित्य के विद्यार्थी हो, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर बिंदु क्रमबद्ध रूप से और संक्षिप्त लिखें। फिर केवल बैठक में चर्चा होने वाले विषय लिखें। फिर भाषा स्पष्ट का प्रयोग करें, स्पष्ट भाषा, शानदार लिखने की शैली हो, ऐसी आपको पढ़ाई की जो आपकी जो नीति हो ऐसी होनी चाहिए कि या तो मैं पढ़ाई करूं, नहीं कोई दूसरा काम कर लूं, ठीक है, और अगर करूं तो ऐसा करूं कि जिस भी एग्जाम में बैठो उसकी कट ऑफ फाड़ दूं। फिर उसके बाद में कार्यसूची किस प्रकार लिखनी है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर आपको, चलिए इसका फॉर्मेट फटाफट देख लेते हैं कार्यसूची का। कि विद्यालय छात्र परिषद की बैठक हुई, तिथि 18 फरवरी 2026, स्थान यहाँ पर आप विद्यालय या आपकी जो भी सभा बैठक हुई वहाँ का स्थान का नाम लिख दें। फिर मुख्य बिंदु वार्षिक उत्सव की तैयारी पर चर्चा, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन, विद्यार्थियों की जिम्मेदारी का निर्धारण और अन्य विषयों पर विचार। तो साथियों, ये आपके इन सभी जो टॉपिक थे इनके फॉर्मेट थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। मैं आपका साथी मनीष कुमार बिश्नोई।